साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी कुछ बोलते हैं तो गोदी मीडिया सबसे पहले अखिलेश यादव के मुंह में माइक अड़ा करके प्रतीक्षा करता है कि वो कुछ भी ऐसा बयान दे ताकि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में दूरियां दिखाई जा सकें। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अखिलेश यादव नाराज हो या ना हो, लेकिन ब्राह्मणवादी मीडिया जरूर नाराज रहता है, इसलिए मौका ढूंढता है कि इन दोनों के बीच में गतिरोध दिखाया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि गोदी मीडिया सब कुछ फर्जी छाप देता हो। अखिलेश यादव इतना बोलते हैं तो गोदी मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है। एक बयान सामने आया है अखिलेश यादव जी का। सब ब्राह्मण स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत कर रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल से बोला है कि उनको मना करो। सोशल मीडिया पर लिखना है तो तार्किक लिखो वरना मत लिखो। हालांकि सपा की तरफ से कहा गया है कि यह सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नहीं बल्कि सपा के तमाम नेताओं के लिए कहा गया है। लेकिन इस बयान को लेकर के मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद भी दूंगा। अब जो सच्चाई उन्होंने बयान में दी है उसी सच्चाई को मान भी लें। दरअसल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इस समय बार बार पीडीए का नाम ले रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नाम ले रही है कि इसी रणनीति पर टिकट वितरण करेगी या आगे पता चल जाएगा, लेकिन नाम ले रही है पीडीए का। तो अखिलेश यादव जी को ही अपने बयान पर दोबारा से गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा सब ब्राह्मण स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत कर रहे हैं, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों से केवल एक जाति को, वो भी ब्राह्मण को तकलीफ है। उसमें भी सारे ब्राह्मण नेता शिकायत नहीं कर रहे होंगे, और मान लिया जाए कर भी रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के विधायकों की संख्या है 111, उसमें ब्राह्मण विधायकों की संख्या है महज 5। आपका जो पीडीए है जो समाजवादी पार्टी में भी बहुसंख्यक है वो तो नहीं कर रहा है। कैसे? इन 111 में सबसे ज्यादा विधायक जीत करके आए मुस्लिम, यानी कि पीडीए का 32 विधायक, इनमें से कोई विरोध नहीं कर रहा है। दूसरे नंबर पर जीत के आए यादव, यानी कि पीडीए का पिछड़ा 24 विधायक, इनमें यह भी विरोध नहीं कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर जीत के आए कुर्मी विधायक 13, यानी कि पीडीए का पिछड़ा, यह भी विरोध नहीं कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जीत के आए जाटव, या जिसको चमार जाति कहा जाता है, 10 विधायक, यानी कि पीडीए का दलित, यह भी विरोध नहीं कर रहे हैं। पांचवें नंबर पर जीत के आए पासी विधायक 8, यानी कि पीडीए का दलित, यह भी विरोध नहीं कर रहे हैं। सातवें नंबर पर जीत के आए जाट, पीडीए का यानी कि पिछड़ा। यानी कि अखिलेश यादव जी के शब्दों में पीडीए के ये तमाम बहुसंख्यक विधायक विरोध नहीं कर रहे हैं, तो 5 विधायकों वाले ब्राह्मण समाज की इतनी चिंता क्यों? पिछले चुनाव में चलो समझ में नहीं आ रहा था, आपने खूब झोली भर करके ब्राह्मणों को भी टिकट दिए, ठाकुर समाज को भी टिकट दिए। ब्राह्मण समाज से जीत करके आए 5, ठाकुर समाज से जीत करके आए 4, वैश्य यानी कि वनीय वर्ग से जीत के आया 1 विधायक, यानी कि पूरे सवर्ण मिलाकर के 10 विधायक, और पूरे बहुजन यानी कि आपके पीडीए मिलाकर के 111 में से 101 विधायक। अब आपको तय करना है कि 101 विधायक जिनके बयानों से नाखुश नहीं हैं, जिनके बयानों से खुश हैं, उनकी परवाह करनी है या महज 5 विधायकों वाले समाज की। वैसे भी देखा जाए तो 5 विधायकों वाले समाज को आप पहले से ही ज्यादा हिस्सेदारी दे चुके हैं। सदन में जब पार्टी की तरफ से विधानसभा का मुख्य सचेतक बनाने की बात आई तो आपने बनाया मनोज पांडे को, जिसके 5 विधायक हैं। 32 विधायक वाले मुस्लिम नहीं बने, 24 विधायक वाले यादव को बनाना ठीक नहीं था क्योंकि आप विपक्ष के नेता तो है ही। 13 विधायकों वाले कुर्मी भी नहीं बने, 10 विधायक वाले जाटव भी नहीं बने, 8 विधायक वाले पासी भी नहीं बने। जब पहले से ही ब्राह्मण को आपने महत्वपूर्ण पद पे बैठाल रखा है, विधानसभा का मुख्य सचेतक का मतलब होता है सदन में
पार्टी का कमांडर। पार्टी की रणनीति विधानसभा के अंदर क्या होगी, यह सब मुख्य सचेतक फाइनल करता है। आपने पीडीए का हिस्सा छीन करके पहले से एक ब्राह्मण को दे रखा है, जबकि चुनाव से पहले सबसे ज्यादा प्रयास, सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी इन्हीं के वोट बैंक के लिए सपा बसपा समेत तमाम सारी पार्टियों ने किया था। यहां तक कि आपके हाथ में फरसा भी पकड़वा दिया था, परशुराम के सामने भी दर्जनों बार नतमस्तक करवा दिया था और पता नहीं क्या क्या घोषणाएं ब्राह्मणों के लिए करवा ली थी। टिकट भी ज्यादा ले लिए थे। इसके बावजूद असफलता का हाई प्रतिशत होने के बाद भी इनको मुख्य सचेतक जैसा पद दिया गया। परिणाम यह हुआ कि कोई भी यूट्यूब पर उठा करके विधानसभा की कार्रवाई का वीडियो देखिए, अखिलेश यादव कितने भी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा कर रहे हो, एक ही शख्स है जो पीछे बैठा हुआ दिखाई देता है, मनोज पांडे, जो अखिलेश यादव के किसी बयान पर कोई रिएक्शन नहीं देता, ना मेज थपथपाता है, ना ताली बजाता है, ना ही कोई रिएक्शन देता है। महज घमंड में अकड़ के साथ बैठा रहता है, मानो वो पीडीए को यह एहसास दिला रहा हो कि यह पद तुम्हारे नेता से हमने जबरन छीन लिया है। अब आपके उस बयान की दूसरी बात, नरेश उत्तम पटेल को बोला है कि उनको मना करो। नरेश उत्तम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव को कैसे मना कर सकता है? कुछ तो यह संदेश दीजिए कि हमारी पार्टी में पद देने की कुछ वैल्यू होती है। किसी भी पद का व्यक्ति किसी भी पद वाले को ज्ञान नहीं दे सकता। दरअसल जब यह अनुशासन ऊपर लेवल पर नहीं दिखता तो नीचे आते आते यह अनुशासन शून्यता नजर आती है कि किसी भी पद के व्यक्ति को, किसी भी छोटे पद का व्यक्ति भी आंख दिखाने लग जाता है, मैं इस आधार पर कि हम भैया जी के करीबी हैं। अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते हैं तो वहां पर एक कॉलम है पार्टी की विचारधारा। उसमें नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर बनी हुई है, उसके नीचे पार्टी की विचारधारा लिखी है। उसकी ऊपर की 4 लाइनें पढ़ता हूं। समाजवादी पार्टी एक ऐसा समाज बनाने में विश्वास करती है जहां समानता के सिद्धांत पर काम हो। पार्टी का दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है। समाजवादी पार्टी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की दिशा में लगातार काम करने में विश्वास करती है और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान इनमें से किस विचारधारा के खिलाफ है? जो जो बातें इसमें कही है धर्मनिरपेक्षता की, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ी होने की, वो सब इसमें निहित है। हां, एक बात अलग है कि राम मनोहर लोहिया जी का जो समाजवाद है उसमें पाखंड इनबिल्ट है। महामना राम स्वरूप वर्मा जी के समाजवाद में पाखंड नहीं था, बल्कि पाखंड और अंधविश्वास का विरोध था। समाजवादी पार्टी के आराध्य राम मनोहर लोहिया जी रामायण मेला लगवाते थे और राम को अपना आराध्य मानते थे। उस वाले समाजवाद में तो यह सब फिट बैठ सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविक समाजवाद में जो पार्टी की विचारधारा आपने लिख रखी है उसके हिसाब से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पार्टी की विचारधारा के खिलाफ हैं या उनके बयानों से कुछ भी नुकसान हो सकता है। हाल में ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जन्मदिन था। केजीएमसी से लेकर घर तक जिस तरह समर्थकों की भीड़ जुटी थी वो स्पष्ट संकेत था कि उनके बोलने से पार्टी का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो रहा है। जिस तरीके से शूद्रवाद के समय में समाजवादी पार्टी चर्चा के केंद्र में थी, सपा दफ्तर के बाहर शायद किसी मुद्दे पर एक साथ इतनी होर्डिंग वो भी लगातार कभी नहीं लगी होगी। अखिलेश यादव जी खुद से विवेचना करें कि इन सब मुद्दों से, क्लियर कट राजनीति से उनका फायदा हो रहा है या नुकसान, वरना उथले उथले धार्मिक होने से फायदा क्या है? अगर धार्मिक दिखना ही है तो बीजेपी से ज्यादा बड़ी ड्रामेबाजी करके दिखाओ, तब तो सफलता मिलेगी, वरना ये उथले उथले हिंदुत्व से, उथले उथले हिंदू बनने से विशेष कोई फायदा होने वाला नहीं है। खुल करके अपनी पिच पर, किस पिच पर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो आप कहते हो पीडीए, उसी पिच पर आ जाओ, तब भी भला हो जाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।